चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो चलिए आइए, जितने भी 10th वाले इंसान हैं, जो भी एग्ज़ाम देने वाले इंसान हैं, वो ज़रा इसको इससे क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सीख लीजिए। और जो 9th से 10th में जाने वाले हैं वो भी थोड़ा देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए आइए, आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसकी भूमिका, इसका जो भी फार्मूला होता है, जो भी इसका परिचय है, सारा दे चुके हैं पिछला वीडियो में। तो चलिए आइए अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाते हैं, बोले तो ऑब्जेक्टिव को हल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए, क्या है लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान होगा। ऑप्शन है 4/5, 4/3, 5/6 और डी में है 3/5। इसमें क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा बराबर 3/5। एकदम इसको फटाफट हल करेंगे। ठीक है, उतना भी फटाफट नहीं कि गलती हो जाए। ठीक है, चलिए आइए, क्या लिखा हुआ है, दिया क्या है, साइन थीटा बराबर 3/5 और साइन थीटा बराबर होता क्या है, P/H, P/H, P/H। यानी कि P बराबर कितना हो गया, 3, और H बराबर कितना हो गया, 5। बोले तो लंब देल है 3 और कर्ण देल है 5। आप लोग को हम शॉर्टकट बताए होंगे, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41। ये जिस पे लागू होगा उस पे हम बेझिझक लागू करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है 3 4 5 में बताए होंगे 5 कर्ण होना चाहिए, 5 कर्ण होना चाहिए। तो 5 कर्ण है यहाँ पे। ठीक है, तो P बराबर हो गया 3, H बराबर हो गया 5, तो B बराबर कितना हो जाएगा, 4। B बराबर कितना हो जाएगा, 4। जो बिल्कुल एकदम थोड़ा स्लो बुद्धि के हैं, मंद बुद्धि के हैं, तो उनके लिए पी तो ये तो ठीक, ये तो आपको याद रहेगा, साइन थीटा बराबर 3/5। तो 3 P बराबर हो गया 3 और H बराबर हो गया 5। और जिनको B निकालने नहीं आता, ये शॉर्टकट हो गया। ये किसके लिए हो गया, ऑब्जेक्टिव के लिए। 1 नंबर का ही आएगा, जितना जल्दी इसको बना के निकलेंगे उतना जल्दी हमको फायदा करेगा। ठीक है, टाइम बचेगा मेरा। अब जिनको लग रहा है कि नहीं हमको ये 3 4 5 समझ में नहीं आता, तो B बराबर क्या होता है, H² माइनस P²। H बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 5 25 और 3 3 9 यानी 16। 16 कितना होगा, 4। या तो ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए। यदि लागू हो रहा है 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29 और 11 60 61। यदि सुनते सुनते थोड़ा बोलिए पीछे पीछे भी, ठीक है, ताकि याद हो जाए। अब हमारे पास सब चीज है, P है, B है, H है। तो पूछ रहा है क्या चीज, कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर होता क्या है, B/H। क्या होता है, B/H, यानी आधार बटे कर्ण, यानी बेस बटे हाइपोटेनस। तो बताइए बुआ, बेस कितना है 4, H कितना है 5। बोले तो 4/5। कहाँ है भाई, 4/5 हो गया। ठीक है, तो आपको जिससे सुविधा लगे उससे बनाइए, मगर जल्दी बनाइए। ठीक है, चलिए आइए 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर में आते हैं, आगे आप लोग को क्वेश्चन ऐसे ही बस मिलते जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा बराबर है। और ये सब चीज़ जब आपको देखना हो PVH कैसे निकलता है, तो ये मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 त्रिकोणमिति का दोनों देख लिया करिए। ठीक है, चलिए साइन थीटा बराबर है, पहला लिखा हुआ है 1 + tan² थीटा
दूसरा है 1/cosec थीटा, तीसरा है 1/cos थीटा, और चौथा है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सबसे पहले हम लोग अब इसमें देख रहे हैं कि इसका भी और इसका भी चर्चा हुआ। हम सारा फार्मूला का चर्चा करेंगे, भले 30 ऑब्जेक्टिव बताएं, एक टाइप का हम एक के दो बताएंगे, ठीक है, लेकिन सारा फार्मूला का ये क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। अब जब स्क्वायर वाली बात आ गया तो आपको सेक और टेन में लिखाए होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बताइए बउआ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे करके घेर दिए। अब देखिए, अब चारों ऑप्शन को हल करेंगे, जो हल करने लायक है चारों हल करेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए। अब हमको बताइए 1 + टेन स्क्वायर थीटा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर है, तो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है। 1/cos किसके बराबर है, तो सेक के बराबर, क्योंकि हम लोग जानते थे, हम लोग जहाँ पहले पढ़े थे कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, बोले तो व्युत्क्रम, बोले तो व्युत्क्रम, ठीक है। यदि साइन का व्युत्क्रम क्या है तो लिखते कॉसेक, लेकिन साइन किसके बराबर है, तो 1/cosec के बराबर है, 1/cosec के बराबर। आपसे पूछ सकता है कि सेक किसके बराबर है, तो 1/cos के बराबर है कि नहीं। चारों हल हो गया। ये किसके बराबर है, साइन थीटा, और बोल रहा है साइन थीटा बराबर है किसके, 1/cosec के। आपसे पूछता है सेक किसके बराबर है, तो 1/cos के। फिर पूछता है टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। फिर बोलता है सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा के। हमको सारा लिखा हुआ चाहिए। जो भी विद्यार्थी कोचिंग में पढ़ते हैं बिल्कुल लिख करके दिखाइए, भागिए मत, चारों ऑप्शन से वाकिफ रहिए, ताकि जैसा आए वैसा हम क्या कर दें। इसमें एक ऑब्जेक्टिव का हल नहीं हुआ, इसमें 4 ऑब्जेक्टिव का हल हुआ है, ठीक है। चलिए आइए, कै नंबर में, 3 नंबर में। और जो भी सिर्फ ऑनलाइन देखने वाले हैं वो अपना ईमानदारी दिखाइए, ईमानदारी का फल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, अब आगे में देखिए दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8, तो साइन A का मान होगा, ठीक है, साइन A का मान होगा। पहला ऑप्शन है बउआ, पहला है 15/17, दूसरा में है 17/15, तीसरा में है 15/8, और चौथा में है 8/17। क्या दिक्कत है। चलिए आइए, क्वेश्चन क्या है बउआ, जो पहला क्वेश्चन हम इस फॉर्म में लिए थे अब उसको थोड़ा सा बदल करके इस फॉर्म में दे दिया है, तो इस फॉर्म को पहले उस फॉर्म में बदलेंगे, बोले तो इस फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा बउआ, cot A 8 लिख दिए, अब इधर जो गुना में था इधर चलाएगा भागा में। बताइए, और cot थीटा बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, B/P, क्या पढ़े थे, B/P, और cot किसका उल्टा था, तो 10 का। अब बताइए, आपको मैं एक शर्त बताए होंगे 8, 15, 17, 8, 15, 17, जिसमें 17 क्या होना चाहिए, कर्ण, बोले तो हाइपोटेनस, और बाकी लंब और आधार आपस में कोई भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लंब और आधार किस पे निर्भर करता है बउआ, तो न्यून कोण पे, न्यून कोण पे, बोले तो थीटा पे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कर्ण नहीं बदलता है, वो कर्ण महाभारत में भी नहीं बदले थे और यहाँ भी नहीं बदलेंगे, ठीक है। चलिए आइए, अब बताइए P और B में से 8, 15 है ये है, तो H बराबर कितना हो जाएगा, H बराबर कितना हो जाएगा, 17, और यहाँ B बराबर कितना हो गया, 8, B बराबर कितना हो गया, 8, और P बराबर कितना हो गया, 15, और H बराबर कितना हो गया, 17। क्यों निकालें, और जिनको निकालने का मन है वो अपना लगाते रहिए, H बराबर √P² + B² लगाइए, हमको कोई तकलीफ नहीं है।
अब हमको जब शॉर्टकट याद है तो शॉर्टकट में निकलेंगे, क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। अब किसका मान पूछ रहा है बउआ? साइन थीटा। बोले तो साइन ए, बोले तो साइन है, और साइन बराबर क्या होता है बुआ? पी बटे एच, यानी लंब बटे कर्ण, बोले तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। ठीक है, पी बटा एच। बउआ पी कितना है? पी कितना है? 15। पी कितना है? 15, और एच कितना है? 17। तो हो गया 15/17। कितना हो गया? 15/17 हो गया, 15/17। बात क्या हो गया? खत्म। ठीक है, चलिए आइए कै नंबर में? 4 नंबर में। अब देखिए लिखा हुआ है, इस चैप्टर से संबंधित निपटाते हैं पहले सबको। अब देखिए एक दिया हुआ है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा ए सी बराबर वाट, ए बी बटा ए सी बराबर वाट। और यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, कोण बी दिया हुआ है 90 डिग्री, यहाँ दिया हुआ है ए, और यहाँ दिया है सी, और यहाँ क्या दे दिया है? अल्फा। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है पहला साइन अल्फा, दूसरा है कॉस अल्फा, तीसरा है सेक अल्फा, और चौथा है कॉसेक अल्फा। कहने का मतलब आपको हम फिगर समझाए थे उस दिन। ठीक है, आपको बताए थे जिसको भी हम न्यून कोण मानेंगे उसके सामने हो जाएगा लंब। बताए थे? नहीं बताए थे? थीटा रहे, अल्फा रहे, बीटा रहे, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। यानी कि अल्फा के सामने वाला क्या हो गया? लंब। और 90 के सामने वाला क्या हो गया? कर्ण। कर्ण बोले तो हाइपोटेनस। और जो बच गया जो क्या हो गया? आधार। जो बच गया जो क्या हो गया? आधार। अब बताइए किसके बराबर पूछ रहा है? ए बी और ए सी। किसके बराबर पूछ रहा है? ए बी और ए सी। बताइए ए बी किसके बराबर है? तो बी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? तो बेस के बराबर है। और ए सी किसके बराबर है? तो एच के बराबर है। और बताइए बी बटा एच किसको जानते हैं? कॉस को। किसको जानते हैं? कॉस को। तो कॉस बराबर क्या हो गया? बी बटा एच, यानी कॉस अल्फा। कहाँ है भैया? कॉस अल्फा। आपसे ये भी पूछ सकता था, कि बी सी बटा ए सी क्या होगा? बी सी बटा ए सी क्या होगा? क्या तकलीफ था? कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। बताइए बाबा, बी सी क्या था? पी। बी सी क्या था? पी। और ए सी क्या था? एच। और बताइए बाबा, लंब बटे हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, बताइए किसके बराबर होगा? तो साइन अल्फा के बराबर। साइन अल्फा के बराबर। आपसे एक फिगर दे देगा, एक जगह न्यून कोण मान देगा, 90 डिग्री देगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। तो बताइए समझ में आया? ए बी बटा ए सी, तो ए बी किसके बराबर था? बी के बराबर। ए सी किसके बराबर था? हाइपोटेनस के बराबर। तो बी बटा एच किसके बराबर होता है? कॉस के बराबर, यानी कॉस अल्फा। वहाँ थीटा रहे बीटा रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए कै नंबर? 5 नंबर। अब तो ऐसा वाला टाइप तो हम बताइए दिए हैं, चलिए एक टाइप और है। लिखा हुआ है सेक थीटा बराबर वाट। पहला दे दिया है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बी में है 1/cos थीटा, सी में है 1/sin थीटा, और डी में है sin थीटा बटे cos थीटा। कोई नहीं है। पहले यदि हम जो जानते हैं उसका उपयोग करेंगे। बताइए बउआ, cos बटा साइन, cos बटा साइन, cos बटा साइन किसके बराबर होता है बउआ? cot थीटा के बराबर। उस दिन बताए होंगे हम जब भी पढ़ा रहे हैं, आज फिर से बता रहे हैं कि कॉस बटा साइन क्या होता है? वो कॉट थीटा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है? वो टैन थीटा। बताइए एक दूसरे का व्युत्क्रम है कि नहीं? आपको हम नहीं बताए हैं पहले कि कॉट का व्युत्क्रम क्या होता है? टेन। तो इधर लिखा हुआ है कॉस बटा साइन, यहाँ क्या लिखा हुआ है? साइन बटा कॉस। तो साइन बटा कॉस होता है टेन के बराबर, और कॉस बटा साइन होता है कॉट के बराबर। ठीक, अभी हम बताए थे
कि 1/cos किसके बराबर होता है, सेक के बराबर। अब बताइए 1/cos किसके बराबर, सेक के बराबर, यानी संपूर्ण हल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और 1/sin किसके बराबर, कॉसेक के बराबर। इसमें बहुत सारा चीज मिला है कि पूछ देगा कॉसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस। सेक किसके बराबर है, तो 1/cos के बराबर। कॉसेक का व्युत्क्रम कौन होता है, साइन, और कॉसेक किसके बराबर है, तो 1/sin के बराबर है। बात समझ में आ रहा है ना। तो हमसे पूछा सेक किसके बराबर है, बताइए, तो किसके बराबर हो गया, 1/cos के बराबर। आपसे पूछ सकता था कॉट किसके बराबर है, पूछ सकता था कॉसेक किसके बराबर है, पूछ सकता था टेन किसके बराबर है। अभी देखिए आपसे पूछा था यहाँ यहाँ क्या पूछा था, साइन किसके बराबर है। बनाए थे कि नहीं बनाए थे, ठीक है। आपको सारा हल जो भी विद्यार्थी करेंगे सारा हल करेंगे, बेईमानी किसी प्रकार का नहीं, ठीक है। 6 नंबर में आइए। ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और चीज़ों को क्या करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। चलिए और देखिए, अब इसी से संबंधित देते हैं। लिखा हुआ है बउआ, लिखा हुआ है cos A गुना tan A किसके बराबर है, cos A गुना tan A। चलिए आइए, ऑप्शन ए में है 1, बी में है sin A, सी में है 0 और डी में है cos A। कोई बात नहीं है, यानी कि हमको cos को देखना है, tan को देखना है। अब बताइए यदि हम देखते हैं ढंग से cos को, तो cos A लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, cos A लिख सकते हैं, लिख दिए। और हम लोग जानते हैं कि साइन किसके बराबर, सॉरी tan A किसके बराबर होता है, tan किसके बराबर होता है, साइन बटे cos के बराबर होता है। साइन A बटे cos A, cos cos कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन A, क्या बचेगा, साइन A, है कि नहीं। एक तरीका हुआ, जब आपको फुल्ली तरीका से याद है तब। अब नहीं याद है तो सर PVH से बताइए ना, तो यह हो जाएगा cos A बराबर क्या होता है बउआ, B/H, यानी cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H। और बताइए हमको tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, B कट गई, मतलब B क्या हो गया, कट गया। अब ऐसा नहीं बोलना है बी मर गई, ऐसा नहीं बोलना है, बी क्या हो गया, कट गया, और बचा क्या, P/H। और P/H किसके बराबर होता है बउआ, तो साइन का बराबर। ए रहे, बी रहे, सी रहे, डी रहे, हमको क्या दिक्कत उससे है। तो फिर भी किसके किसके बराबर आया, साइन के बराबर। तो आप जैसे बनाइए जो आपको सुविधा लगे। बात समझ में आया कि कॉस का कॉस लिख दिए और tan को किसके लिख दिए, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, कॉस कॉट कट गया, कॉस कॉस क्या हो गया, कट गया, तो साइन बचा। अब मन किया नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है, तो कॉस को लिख दिए B/H और tan को लिख दिए P/B, B कट गया तो बचा P/H, P/H किसके बराबर है, तो साइन के बराबर, ठीक है। चलिए क्या करिए, इतना क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए 7 में आइए, कै नंबर में, 7 में, 7 में नहीं 7 में। अब इसमें लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ COSEC कॉसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा बराबर वाट। ऐसा वाला हिसाब जरा बता देते हैं 3 गो, ताकि तकलीफ क्या हो जाए, मिट जाए थोड़ा सा, ठीक है। 1/√10 और डी में है 2/√10। चलिए आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा बराबर √10 है, इसको लिख सकते हैं √10/1, कोई दिक्कत नहीं, एक सब जगह है। जिस प्रकार भगवान सब जगह है उसी प्रकार मैथ में एक सब जगह है, ठीक है। अब बताइए हमको कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन होता है P/H, तो ये होगा H/P। अब हमको लग रहा है H का मान कितना है √10, P का मान कितना है 1, और इसमें कोई संबंध हम नहीं बताए हैं, नहीं बताए हैं तो कोई बात नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे।
तो b बराबर क्या होता है वो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो रूट 10 का मान 10 और 1 का मान 1, रूट 9 कितना टूटता है, तीन में टूटता है। तो हमारे पास p भी है, b भी है और h भी है। अब जब तीनों है तो ये हमारा साइन पूछे, सेक पूछे, कॉस पूछे, टेन पूछे, कॉट पूछे, किसी प्रकार का तकलीफ होना नहीं चाहिए। हमसे पूछा क्या बुआ, सेक थीटा। क्या पूछा, सेक थीटा। और सेक किसका उल्टा होता है बुआ, कॉस का। किसका उल्टा होता है, कॉस का। और कॉस बराबर होता है बी बटे एच, तो सेक बराबर हो जाएगा एच बटा बी। बोलिए बुआ एच का मान कितना है, रूट 10, बी का मान कितना है 3, यानी हो गया रूट 10 बटा 3। बोलिए कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा बटा 1 लिख लिए वो अपना जानकारी के लिए कि हमको बनाने में दिक्कत नहीं हो। चलिए 8 में आइए। 8 में लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाट। तो इसमें 1 दिया हुआ है, बी में 2 दिया हुआ है, सी में 0 दिया हुआ है, डी में -1 दिया है। अब हम लोग जानते हैं ये पूरा बेसिक फार्मूला ही था, है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। अब किसी के मन में है ना थोड़ा सा भूचाल आ रहा है कि हमको इसको बनाना है, हमको एकदम बना करके टिक मारेंगे तो 1 नंबर की जगह 10 नंबर मिलेगा, ऐसा हो नहीं था। लेकिन कभी कभी मन में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है वो पी बटा एच और पूरे का होल स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच और पूरे का होल स्क्वायर। बताइए बाबा, पी का स्क्वायर हो गया पी स्क्वायर, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, है कि नहीं, प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, लस हो गया एच स्क्वायर, तो हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर के बराबर। एच स्क्वायर कट गया, कितना हो गया, 1। ऐसे भी 1। और फार्मूला जब याद है, अब आपको याद होगा कि फार्मूला यही तो बना दिया था, है कि नहीं, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसके सारे 2 फार्मूला और निकल जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे 2 फार्मूला और निकलेगा, एक और निकलेगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। और एक फार्मूला और निकाल के देगा, तो बताइए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो भी हम लिख रहे हैं थोड़ा लिख लीजिएगा, है ना, सिंपल है, सिर्फ फार्मूला का निर्माण होगा। अब जब ये फार्मूला हम लिखे हैं तो एगो जरा हम दे देते हैं, कै नंबर में, 9 नंबर में। 9 नंबर में आपको हम देते हैं, इसमें लिखा हुआ है कौन कॉस थीटा के बराबर है, कौन कॉस थीटा के बराबर है, कौन कॉस थीटा के बराबर है। पहला लिखा हुआ है अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, बी में है बउआ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सी में है बउआ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, डी में है बउआ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। एक भी हम क्वेश्चन अपने मन से नहीं ले रहे हैं, ठीक है, जो भी हम बता रहे हैं सब परीक्षा में पूछा हुआ बता रहे या जो परीक्षा में आएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए कॉस थीटा किसके बराबर है। अब ऐसा जब चर्चा होगा तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक का भी, कोई दिक्कत है 1 बटा किसके बराबर है, सॉरी कॉस किसके बराबर है, तो 1 बटा सेक के बराबर है। लेकिन अब ऐसा मामला नहीं है, रूट का मामला है। तो चलिए आइए, अभी फार्मूला आपको बताए थे हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। क्या होता है बउआ, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको निकालना है क्या है वो, कॉस के बराबर। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर में उधर जाके रूट में, तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
जो कि आपको हम देखे यहाँ पे लिख दिए थे। जितना बार लिखिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं भाग कतरा कतरा का भाग जाइएगा, जितना बार लिखिएगा उतना ज़्यादा याद होगा, क्योंकि कहावत है अंत भला तो सब भला। अब 3 महीना बच रहा है, 4 महीना बच रहा है, तो मन से पढ़ लेना है ताकि अच्छा रहे, आपके जीवन के लिए अच्छा रहे। ठीक है, तो बताइए कॉस किसके बराबर होगा? तो 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही क्वेश्चन और पूछ सकता था कि साइन किसके बराबर है, तो किसके बराबर हो जाता बुआ? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर। 2 क्वेश्चन यहाँ भी हल हो गया कि साइन लिख देंगे, क्वेश्चन बदल देंगे अपने से, कौन साइन थीटा के बराबर, ऑप्शन दे देंगे, डी में मार देंगे। कौन कॉस बी के बराबर है, तो बी नंबर मार देंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया? बस बिल्कुल ऐसे लगा रहना है। आइए 10 में आइए। अब 10 में आते हैं तो कुछ ऐसने लेकर के आते हैं जरा एकागो। हाँ चलिए ताकि बारी बारी से समझ में बिल्कुल आ जाए। लिखल है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर वाट। बराबर वाट नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बराबर है, यानी ये किसके बराबर है? किसके बराबर है? तो पहला ऑप्शन है बउआ 1, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा है 8 और चौथा है 0। अब हमको कुछ यहाँ पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक चीज़ पता चल रहा है कि स्क्वायर है। जब स्क्वायर है तो हमको फार्मूला तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। आपको मैं एक फार्मूला इसी में बताए थे, ठीक है, फिर हम बता देते हैं। आप जानते थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी यहाँ से कॉमन ले लेंगे 9। जब 9 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा। तो बताइए इसका यहाँ 9 तो है ही है, और इसका मान कितना है बउआ? 1, तो कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। लेकिन ज़रा ध्यान से, कभी कभी ये दे के नहीं, कभी कभी ये दे देता है 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थोड़ा संभल के, समझ के भी और संभल के भी, ठीक है। यदि यहाँ देता है ऐसे तो इसका मान पता है क्या हो जाएगा? माइनस है। काहे? माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, यानी जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा रहे तो 1 दीजिएगा, और जब कभी पूछ देता है कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो हाँ कर दे, क्या कर देना है? -1। क्या कर देना है? -1। ठीक है, चलिए अगला कै नंबर? 11 नंबर। जब वो भी मिलेगा तो हम उसको भी क्या कर देंगे? लिखिए देंगे। हाँ देखिए मिलिए गया, मिलिए गया क्या? सब पहले से तैयारी है, ठीक है। 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान बराबर है, बराबर है पहला 0, सी में 2 और डी में -1। अब कितना विद्यार्थी सीधा कुछ नहीं सोच रहा है, एकदम परीक्षा हॉल में गया, एकदम देखा 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर चटाक से नहीं मार दिया 1, बिना कुछ सोच ले समझ ले मार दिया चटाक से नहीं 1, और फटाक से नहीं क्या हो गया? गलती हो गया। थोड़ा आराम से, अभी हम दोनों बात का चर्चा किए थे। अभी यहाँ सेक स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का, लेकिन यहाँ क्या लिखल है? 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, बताइए किसके बराबर है? तो -1 के बराबर है। तो थोड़ा होश आवास में करना है, ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, कै नंबर में? 12 नंबर में। ऐसे ही आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाइले चलते हैं, ठीक। चलिए चलिए आइए, अब जरा ये देख लीजिए, लिखा हुआ है, थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन देते हैं कि कहाँ गलती हो सकता है आप लोग से। चलिए देखिए,
अब लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर ए में है टेन स्क्वायर थीटा, बी में है कॉट स्क्वायर थीटा, सी में है साइन स्क्वायर थीटा और डी में है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर तो है ये है। और क्या लिख दें, क्या लिख दें बताइए, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी आपको हम सारा फार्मूला बताए हैं। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब ई इधर जाएगा प्लस में, इधर चला आएगा माइनस में, यानी हो जाएगा ई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। है कि नहीं, है कि नहीं। अगला अगला है साइन स्क्वायर थीटा, आपको लिख के दिए होंगे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। है कि नहीं। अभी लिखल है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे करके हल करिएगा ताकि सारा फार्मूला क्या हो जाए, पता चल जाए। ठीक है, अब एगो बच गया। अब ई नहीं है, ई नहीं है, ई नहीं है। अब इसका मेन फार्मूला ये लिखते हैं। इसका मेन फार्मूला होता है बउआ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो दो फार्मूला और पैदा करेगा तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है जो किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बउआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये इसके बराबर है ना। बात समझ में आया। ऐसे करके हल करेंगे। ठीक है, आपका इस स्क्वायर में 3 फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ में आया। यानी स्क्वायर का हम तीनों फार्मूला लिख चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए, अब इसी से संबंधित देते हैं। ठीक है, चलिए 13 में आते हैं। क्या में, 13 में आइए। 13 में क्या लिखा हुआ है, 13 में लिखा हुआ है, 13 में लिखा हुआ है कि साइन थीटा गुने कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या है, का व्युत्क्रम क्या है। पहला ऑप्शन है बउआ टेन थीटा, बी में है कॉस थीटा, सी में है सेक थीटा और डी में है कॉसेक थीटा। यदि हम सबके व्युत्क्रम का बात करें तो लंबा हो जाएगा, जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। यही ना क्वेश्चन है जी, तो हो जाएगा साइन थीटा। अब बताइए कॉट थीटा बराबर क्या बताए थे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब कहिएगा कॉट थीटा बराबर तो बताए थे 1 बटा टेन थीटा। यहाँ इसका काम नहीं है, जहाँ जिसका काम है उसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो बताइए बउआ साइन साइन कट गया, क्या आ गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा नहीं मार देना है आंसर, यहाँ लिखा है का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक। है कि नहीं। अब मन करे कि हमको ऐसा नहीं, हमको ऐसा बनाना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बउआ पी बटा एच, और कॉट थीटा, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, टेन का होता है पी बटा बी, तो इसका हो जाएगा बी बटा पी। पी पी कट गया तो बच गया बी बटा एच, और बी बटा एच का व्युत्क्रम, बी बटा एच का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा वो एच बटा बी, और एच बटा बी किसके बराबर होता है बउआ, तो सेक के बराबर। किसके बराबर होता है, सेक के बराबर। ठीक, जैसे बनाइए पहुंचना वही है, मंजिल हमारा वही है। ठीक है, चलिए आगे आइए। कै नंबर में, 14 नंबर में। 14 नंबर में आते हैं, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिला है, चलिए इसको हल करके देखते हैं। लिखल है यदि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा,
तो सेक थीटा का मान है, सेक थीटा का मान है। चलिए आइए, ऑप्शन ए में है 1/√3, बी में है √3, सी में है √3/2 और डी में है 2/√3। कोई बात नहीं है, हल करेंगे। बताइए, इधर कॉस गुना में है, इधर आ जाएगा साइन, इधर गुना में है कॉस, इधर रखा जाएगा भागा में, तो हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर √2। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर। और टेन थीटा बराबर कितना हो गया? √2। अब हमको लग रहा है कि टेन थीटा का मान किसी मान में दिया जाए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 में या 90 में आए, तो टेन में किसी का मान √2 नहीं होता है, तो कुछ नहीं है, ये एक नहीं काम करेगा, बटा एक। और टेन थीटा बराबर क्या होता है बउआ? P/B। क्या होता है बउआ? P/B। क्या होता है बउआ? P/B। यानी इस P/B, बताइए P कितना हो गया? √2 और B कितना हो गया? 1। तो H बराबर क्या होगा? √P² प्लस B², यानी √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 यानी √3। यानी हमारे पास P भी है, B भी है और H भी है। और हमसे पूछ क्या रहा है बाबा? सेक थीटा। जब PBH हमारे पास है, PBH हमारे पास है, तो वो सेक पूछे, साइन पूछे, कॉस पूछे, कुछ भी पूछे, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। जब तीनों चाहिए तो सेक बराबर क्या होता है बउआ? सेक बराबर होता है H/B, क्योंकि सेक किसका उल्टा है? कॉस का, है कि नहीं? और कॉस होता है B/H, तो हो जाएगा H/B। H कितना आया बउआ? √3। H कितना आया? √3। और B कितना आया? 1। B कितना है? 1, यानी कि √3/1, बोले तो √3। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कै नंबर में? 15 नंबर में। 15 नंबर में लिखा हुआ है बउआ, 15 नंबर में लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर A-1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा -1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाट। ऑप्शन ए में है बउआ सेक स्क्वायर थीटा, बी में है टेन स्क्वायर थीटा, सी में है -1 और डी में है 1। ठीक है, बड़ा आसान है। अब हल करेंगे, हम आपको फार्मूला लगभग बताइए किए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा -1। तो थोड़ा रुक करके सोच समझ के, गलती हर बार में गलती नहीं कर देना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखे हैं? 1। तो बताइए, यदि हम इसको लाते हैं इधर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1, ये चल जाएगा ई पटी, हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सोच समझ के करना है, ऐसा कि नहीं जल्दबाजी में हम यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा और कर देंगे काट करके 1। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन में जाइए, बेस में जाइए। इसका मेन कौन, इसका बाप कौन है? इसका बाप कौन था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इधर था 1 प्लस में, इधर आ गया माइनस में। क्यों? क्योंकि हमको आवश्यकता था साइन स्क्वायर थीटा -1 का, साइन स्क्वायर थीटा -1 का। इधर था प्लस में, इधर चल गया माइनस में। तो बताइए ऊपर क्या बचा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा। कट गया, यानी क्या बचा? -1। क्या बचा? -1। यही गलती नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे क्या नंबर में आएंगे? 16 में आते हैं। 16 में आते हैं और इसमें लिखा हुआ है बउआ, चलिए ये भी हिसाब बहुत मिलना जरूरी था। लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर x, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर x। तो टेन थीटा का मान, किसका मान? टेन थीटा का मान। टेन थीटा का मान क्या ज्ञात करना है। अब ये सब तो बड़ा कम देता है, लेकिन फिर भी एक आध दो गो ये देता है, लेकिन चलिए देख लेंगे हम लोग। लेकिन इसके जगह पर हम साइन का मान आपसे पूछ रहे हैं। किसका मान? साइन का मान। अगला हम बता देंगे बोला। ठीक है, यदि कॉस का मान x दे ले और साइन का मान पूछ रहा है, यदि हम ऑप्शन नहीं भी दें तो कोई तकलीफ होना चाहिए, लेकिन चलिए ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन देते हैं आपको √x² + 1,
दूसरा देते हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरा देते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और चौथा देते हैं इनमें से कोई नहीं। बड़ा आसान है बउआ, कॉस का साइन में संबंध ढूंढना है। यदि आप ई वाला नहीं भी ढूंढ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पी वी एच लगा दीजिए। क्या लगा दीजिएगा? पी वी एच। यानी हम एक्स बटा एक करके भी बना सकते हैं, नहीं कॉस थीटा बराबर हम न लिख सकते हैं बउआ एक्स बटा एक, यानी कि कॉस बी बटा एच नहीं हो जाएगा, तो पी का मान निकाल लेंगे। लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, जब शॉर्टकट मिले तो शॉर्टकट में बनाएंगे। अभी जो हम क्वेश्चन 10 बराबर लिखे थे उसको हम फिर से लिखेंगे, बिल्कुल नहीं परेशान होना है। हम लिखें कॉस बराबर एक्स तो साइन बराबर, अब यहाँ से देखिए एक फार्मूला और पैदा होगा बउआ, हमसे साइन का मान पूछ रहा है बउआ, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और बताइए कॉस का मान कितना दिल्ले है? कॉस का मान दिल्ले है एक्स, कॉस का मान क्या दिल्ले है एक्स, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स। नोट नहीं देते हैं, नोट की जगह दे देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया? तो क्या आया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आए? ऐसे बनाना है। अब चाहें तो पी बी एच से भी बना सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। हम इसलिए क्वेश्चन बदले थे क्योंकि कॉस और साइन में क्या होता है, संबंध होता है। जब संबंध रहे तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए और डायरेक्ट बनाइए, कोई भी पी बी एच से मतलब नहीं है। लेकिन जो अभी लिखे थे हम फिर यहाँ लिखते हैं, कै नंबर में? 17 नंबर में। क्या लिखे थे बउआ? यही ना लिखे थे? कहाँ गया, कहाँ गया भाई? हाँ यही लिखे थे, यदि कॉस थीटा बराबर एक्स तो कौची का मान, टैन थीटा का मान, है ना? यही पूछ रहे थे आपसे, टैन थीटा का मान। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जान रहे हैं कि कॉस और टेन में कोई संबंध नहीं होता है, ऐसे होने का तो बहुत हो जाएगा। हम लगभग 2-3 विधि आपको बताते हैं, ठीक है, जैसे आप बना सको। पहले ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन है बउआ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, बी में है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, सी में है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी में है एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका आप डिटेल में जाइएगा, थोड़ा डिटेल में चल जाइएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन हम एक बात बताते हैं आपको, बताएं कि जो नॉर्मल है उसी से बता दें, जो नॉर्मल है उसी से फिलहाल निपटा देते हैं, ठीक है। ज़्यादा उतना ऑब्जेक्टिव में परेशानी मोल नहीं लेना है, और बाकी नहीं, सीखने वाला क्लास तो है ही, फिर क्लास में सीखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए हटाइए, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कितना दिया हुआ है बुआ एक्स, एक्स को हम लिख सकते हैं बउआ, नहीं लिख सकते हैं, एक्स बटे एक, यानी कॉस थीटा बराबर होता है बउआ बी बटे एच, बी बराबर हो गया एक्स और एच बराबर हो गया एक। हमको निकालना है पी बराबर, तो पी बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान कितना है बुआ एक, एक का स्क्वायर एक, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमारे पास पी है ये है, बी है ये है, एच है ये है। हमसे पूछ क्या रहा है बुआ, टैन थीटा, पूछ क्या रहा है बुआ, टैन थीटा। और टैन थीटा बराबर होता क्या है बुआ, टैन थीटा बराबर होता क्या है, टैन थीटा बराबर होता है बउआ पी बटे बी, पी बटे बी। अब बताइए बउआ पी का मान कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बी का मान क्या है बउआ एक्स, बी का मान क्या है बउआ एक्स। तो कहाँ चल गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, बोले तो बी नंबर, बोले तो बी नंबर। फुल डिटेल के साथ बनाना है, ठीक है। चलिए आइए, कै नंबर, 18 नंबर। अब तो ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बता चुके हैं कि एक आध को और देखते हैं अभी, ठीक है। चलिए अगला फिर लिखा हुआ है, अगला फिर लिखा हुआ है, अगला और क्या दे दें, और कोई नया टाइप है ना। चलिए आगे, आगे लिखा हुआ है सेक बी गुना कॉस बी बराबर वाट। ए में दिया हुआ है 2, बी में दिया हुआ है -1, सी में दिया हुआ है 0 और डी में दिया हुआ है 1।
क्या दिक्कत है? अब हम पढ़े थे व्युत्क्रम, व्युत्क्रम में भी 3 फार्मूला पढ़े थे, आपको डिटेल में बता देते हैं। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। इसी में पढ़े थे बउआ टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, क्योंकि इसका व्युत्क्रम होता था। अब यहाँ से देखिए हो गया कॉस थीटा गुना सेक थीटा, कॉस बी गुना सेक बी बराबर कितना हो गया 1, यहाँ से हो गया। अब फिर नए मन करे तो सेक बी बराबर क्या होता है बुआ एच बटा बी, कॉस बी बराबर क्या होता है बुआ बी बटा एच, बी बी कट गया एच एच कट गया, कितना बचा 1, तो 1 लिख देंगे। और नहीं तो और मन नहीं करता है तो चलिए बुआ सेक बी लिख दिए। अब बताइए कॉस किसके बराबर होता है, तो कॉस होता है 1 बटा सेक के बराबर, 1 बटा सेक के बराबर, सेक से कट गया कितना बचा 1। तो ये रखिए याद, ये रखिए याद, या ऐसे बनाइए, कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए बुआ आइए 19 में आइए। अब हम आपको अगला टाइप की ओर ले चलते हैं, नहीं ये भर बोर्ड पूरा आपको यही सब बताते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, और 20 में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ठीक है। हम ऑप्शन लिख देते हैं, बाकी आपको घर से बना के लाना है, ठीक है। चलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कॉट स्क्वायर थीटा, फिर है साइन स्क्वायर थीटा, फिर है कोसेक स्क्वायर थीटा, और फिर है कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए नहीं बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, फार्मूला आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। आगे आइए 1 प्लस क्या है बुआ टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका ऑप्शन दे देते हैं। इसका ऑप्शन है 0, इसका ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा, इसका ऑप्शन है माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और इसका ऑप्शन है क्या बुआ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका बेसिक फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा और क्या कर लीजिएगा बना लीजिएगा, कि बेसिक फार्मूला हम ही लिख के दे दें। इसका बेसिक फार्मूला क्या था बउआ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और बउआ 20 का बेसिक फार्मूला क्या था बउआ, था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब दोनों से अपना फार्मूला निकाल लेना है, ठीक है, पहले हम बता ही चुके हैं। चलिए इतना क्या करिए लिखिए। चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं, कितना नंबर में 21 में आते हैं। लिखा हुआ है tan a बराबर वाट, ए में लिखा हुआ है कॉट 90 माइनस ए, बी में लिखा हुआ है सेक 90 माइनस ए, सी में लिखा हुआ है कॉसेक 90 माइनस ए, और डी में लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस ए। हम सारा का फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। बोलिए बउआ कॉस 90 माइनस ए साइन है, नहीं बताए थे कि जब दो कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण करिए, पूरक कोण का फार्मूला बताइए बउआ सेक 90 माइनस ए किसके बराबर है कॉसेक ए, कॉसेक 90 माइनस ए तो हो जाएगा सेक ए, और कॉट 90 माइनस ए तो क्या हो जाएगा tan ए। तो बोल रहा है tan ए किसके बराबर है, तो कॉट 90 माइनस ए के बराबर। आपसे पूछ सकता था, 3 क्वेश्चन और बना सकते हैं, देखते हैं कौन कौन लड़का ईमानदारी दिखाते हो क्लास में, दिखाते हो कि लिख लेना सेक ए किसके बराबर है, यही 4 ऑप्शन रखना, सी मार देना ठीक, लिख देना कॉसेक ए किसके बराबर है तो बी टिक मार देना, ऑप्शन सेम रखना, और लिख देना साइन ए किसके बराबर है तो कॉस 90 माइनस ए। समझ में आया, इसमें 4 क्वेश्चन बन गया। चलिए आइए कै नंबर में 22 नंबर में, 22 नंबर में लिखा हुआ है बुआ 2 कॉस ए, लिखा हुआ थीटा, ये थीटा कोई दिक्कत ना रहे, 2 कॉस थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान है, थीटा का मान है। बोलिए बउआ ए में लिखा हुआ है 45 डिग्री, बी में लिखा हुआ है 60 डिग्री, सी में लिखा हुआ है 30 डिग्री, और डी में लिखा हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है 2 कॉस है, अब इसको जब ढंग से हम लोग हल करेंगे बउआ
तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर √3/2। अब हमको जरा बताइए कि कॉस कितना का मान √3/2, कौन कॉस कितना का मान, तो याद करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले याद करेंगे हम लोग साइन का। साइन 0 का 0 होता था, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान 1। और उसका जब उल्टा घूमता था, आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे कर देते थे, तो क्या बनता था, cos 0 बराबर 1 और cos 30 बराबर √3/2। cos कितना बराबर, 30 बराबर, यानी cos कै डिग्री बराबर 30, यानी थीटा बराबर कै डिग्री बउआ, 30 डिग्री। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि cos 30 का मान कितना, √3/2 और cos 60 का मान 1/2, cos 45 के मान 1/√2 और cos 90 का मान 0। ठीक है, चलिए आगे आइए। कै नंबर में, 23 नंबर में। 23 में लिखा हुआ है बउआ, 23 में लिखा हुआ है √1/√3 किसका मान है, किसका मान है। ए में है बउआ साइन रेडियन/3 या π/3, बी में पढ़िए 6 cot π/3 और सी में पढ़िए लिखा हुआ है tan π/6 और डी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बउआ, डी में लिखा हुआ है, कहाँ गया भाई, cos π/6। अब आपको पाई या रेडियन बोलिए, इसका मान डिग्री में कितना होता है, ऐसे रेडियन होता है रियल में, लेकिन बोल देते हैं हम लोग जल्दीबाजी में पाई, तो इसका मान होता है कितना, 180। अब बताइए जब 180/3 करोगे तो कितना बन जाएगा बउआ, 180/3 60 बन जाएगा, यानी कि साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। अब जब tan π/6 करेंगे, बोले तो रेडियन/6 तो हो जाएगा 180/6 कितना 30, और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। ये पता नहीं क्या दिया हुआ है, हल कर देते हैं। यहाँ तो 6 लिखा हुआ ही है और cot हो जाएगा ये π/60, तो cot 60 कितना हो जाएगा, cot 60 हो जाएगा 1/√3, 1/√3। तो ये कट जाएगा क्या कै बार में, ये कट जाएगा 2√3 के बराबर, इसका मान 2√3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा cos π/6, π/6 बोले तो 180/6 बोले तो 30 और cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2। हमको √3/2 नहीं चाहिए, हमको बोल रहा है 1/√3 किसके बराबर है, तो tan π/6 के बराबर, बोले तो 180/6 30, यानी tan 30 के बराबर। बात समझ में आया। उस दिन जब बता रहे थे हम त्रिकोणमिति के परिचय में, आपको बताए होंगे कि 30 नए दे करके π/6 दे देगा, 45 नए दे करके दे देगा π/4 और 60 नए दे करके दे देगा π/3 और 90 नए दे करके दे देगा π/2। बात समझ में आया। चलिए आगे आते हैं कै नंबर में, 24 नंबर में। 24 नंबर में लिखा हुआ है किसका मान, अब यही सब मिलेगा, किसका मान, किसका मान 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। तो पहला में क्या लिखा हुआ है बउआ, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। बी में क्या लिखा हुआ है बउआ, बी में लिखा हुआ है कॉस 90 डिग्री। और सी में लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री और डी में लिखा हुआ है tan 30 डिग्री। सबका मान लिख लेंगे, बोलिए बुआ, साइन 90 का मान 1, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0 और tan 30 का मान 1/√3। बताइए किसके बोल रहा है, 0 किसके बराबर है, तो हो जाएगा कॉस 90 के बराबर, कॉस 90 के बराबर। आपसे बोल सकता था 1 किसके बराबर है, बोल सकता था 1/√3 किसके बराबर है, बोल सकता था 1/2 किसके बराबर है। जरा 3 क्वेश्चन इससे बना लेने जरा, ठीक है, हो जाएगा। आगे आइए कै नंबर बउआ, 25 नंबर।
25 में लिखा हुआ है राजा, 25 में लिखा हुआ है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। पहला ऑप्शन है बउआ कॉसेक थीटा, बी में है टेन थीटा, सी में है सेक थीटा और डी में है कॉस थीटा। अब हम सबका फार्मूला लिख देते हैं पहले। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बउआ, साइन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बउआ, कॉसेक 90 माइनस थीटा। देखिए लिखे होंगे भाई यहाँ, है ना, कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ए रहे, बी रहे, सी रहे, डी रहे, चाहे थीटा रहे, क्या दिक्कत है। कॉसेक किसके बराबर हो जाएगा, तो सेक 90 माइनस थीटा। आप लोग भी थोड़ा बोल बोल के पढ़िएगा, ठीक है, ढंग से सुनिएगा, बड़ा मेहनत चलता है यहाँ पर। टेन थीटा किसके बराबर है, कॉट 90 माइनस थीटा। आपसे बोल क्या रहा है, कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, तो टेन थीटा के बराबर। आप चाहें तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं, और सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर है लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए कै नंबर में बउआ, 26 नंबर में। अब लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइन पाई बटा 2 माइनस कॉस पाई बटा 4, कॉस पाई बटा 4, पाई बटा 4। ठीक है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 0, तीसरा है -1 और चौथा है 1। अब यहाँ दिया है पाई बटा 2, बोले तो 90, 180 बटा 2 यानी 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। साइन 90 का मान कितना होता है, 1, यही ना, हाँ। और कॉस 180 बटा 4 का मतलब हो गया 45, और कॉस 45 का मान कितना होता है, 1 बटा रूट 2, 1 माइनस रूट 2। यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या है, कुछ गलती लग रहा है, चलिए देखते हैं। तो लासा हो जाएगा रूट 2,